अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लौकी का हलवा। एकदम जूसी, एकदम रसीला, बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लौकी का हलवा है। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं और बच्चे भी होते हैं जो लौकी नहीं खाते, लेकिन हम जब लौकी को मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी लौकी खाना सीख जाएंगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि लौकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है, इसीलिए लौकी को जरूर खाना चाहिए। इसी बात को हम जहन में रखते हुए आज बनाएंगे लौकी का हलवा, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा और सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हम लौकी के हलवे में ना ही कोई खोया डालेंगे और ना ही कोई मिल्क पाउडर डालेंगे और ना ही कोई कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। हम सिर्फ 2 चम्मच घी से आपको लौकी का हलवा बनाकर दिखाएंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा मजेदार, एकदम रसीला, जूसी, जिस हलवे को आप खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। चलिए आइए मेरे तरीके से आप लौकी का हलवा बनाना सीखिए। अगर आप मेरे तरीके से लौकी का हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको, आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चलिए जी, लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 किलो लौकी। लौकी खरीदते वक्त आप एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि जब हम मार्केट से लौकी खरीदे तो बहुत ज्यादा मोटा ना खरीदे और बहुत ज्यादा पतला ना खरीदे। इस वक्त तो लौकी का सीजन चल रहा है, इसीलिए अच्छे लौकी मिल जाते हैं, बिल्कुल एकदम हरे भरे लौकी मिलते हैं, ताजा लौकी मिलते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल ताजा ताजा लौकी खरीदे और बहुत ज्यादा मोटा भी ना खरीदे और बहुत ज्यादा पतला भी ना खरीदे। जो बहुत ज्यादा मोटे लौकी होते हैं उनमें बीज निकलते हैं, इसीलिए जब हम इन्हें कद्दूकश करते हैं तो हमें परेशानी होती है और हमारा जो लौकी का हलवा होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं बन पाता, एकदम जूसी नहीं बनता। इसीलिए हम बिल्कुल मीडियम साइज का लौकी लेंगे और उसको अच्छी तरह से छील कर वॉश करके कद्दूकश कर लेंगे। और अगर इत्तेफाक से किसी का मोटा लौकी है तो आप उसके पहले बीज निकाल लीजिएगा और फिर जब कद्दूकश करिएगा। बीज वगैरह का जो लौकी होता है उसे अगर हम कद्दूकश करते हैं तो उससे हमारा लौकी का हलवा अच्छा नहीं बनता, टेस्टी नहीं बनता, वो मजा नहीं आता जो एक मीडियम साइज के लौकी के हलवे का मजा आता है। लौकी को कद्दूकश करते वक्त एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि जो हम ग्रेटर लेंगे वो मोटी वाली साइड से लेंगे और जब कद्दूकश करेंगे जो मोटी वाली साइड से ग्रेट करते हैं उससे हमारे लौकी के बिल्कुल एकदम लच्छे बनकर निकलते हैं और इससे लच्छेदार लौकी का हलवा बनकर तैयार होता है। हमने यहाँ पर लौकी को ग्रेट कर लिया है, देखिए यहाँ पर हमारे लौकी के जो है वो बिल्कुल लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। लौकी ग्रेट हो चुका है, इसको हमने एक साइड रख दिया है। इसमें हमें लौकी में जो पानी वगैरह होता है उसे नहीं निकालना है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहने देना है। और हमें ये भी नहीं करना है कि कसने के बाद इसे धो दे। अगर हम इसको धो देंगे तो इसका जो अर्क है वो निकल जाएगा और इसका अपना एक मजा होता है वो खराब हो जाएगा। और जो सेहत के लिए मैंने जैसे कि पहले बताया था मुफीद होता है, जब उसमें वो अर्क ही नहीं होगा तो फिर सेहत के लिए मुफीद भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे। यहाँ पर हमें एक बात का और ख्याल रखना है कि हमें ड्राई फ्रूट को तलने के लिए घी का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें रिफाइंड वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि देसी घी में अगर हम हलवा बनाएंगे तो वो ज्यादा मजेदार बनेगा। ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और कुछ किशमिश ली है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से तलना है। जब तक इनमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इन्हें लो फ्लेम पर अच्छे से तलना है। ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से तल चुके हैं, जो हमने ड्राई फ्रूट तले हैं इनको हम एक साइड रख देंगे और उसी बचे हुए घी में हम लौकी डाल देंगे। अब लौकी को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे और लौकी को हम साथ साथ चलाते भी रहेंगे ताकि लौकी हमारा लग ना पाए। कढ़ाई में अगर लौकी चिपक जाता है, लग जाता है, तो उससे लौकी के हलवे का टेस्ट खराब हो जाता है, इसीलिए चलाना बहुत जरूरी होता है। लौकी को जब हम घी में पकाते हैं तो लौकी के हलवे का टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है, इसीलिए देसी घी में बनाना जरूरी होता है ताकि हमारा हलवा बहुत ही ज्यादा मजे का बने और एकदम जूसी रसीला बने। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ाई पे एक ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो लौकी है वो नरम हो जाए और अच्छे से पक जाए। इस तरह से लौकी लगेगा भी नहीं और अच्छे से पक जाएगा। चलिए जी, जितने लौकी पक रहा है इतने हम एक चीज और कर लेते हैं जिससे कि हमारा हलवा और जल्दी बने और आसानी से बन जाए। तो हमने एक भगोना लिया है और उसमें 2 लीटर दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट का लिया है और अब हमें दूध को अच्छे तरीके से पका लेना है। दूध हमने पकाने के लिए 2 लीटर लिया है
और हमें इतना पकाना है कि 2 लीटर में से आधा लीटर रह जाए या 1 लीटर रह जाए, इतना ज्यादा हमें दूध को पकाना है। एक गैस पे हमने लौकी को पकाया है और दूसरे गैस पे हमने दूध को पकाया है। इससे क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा और हलवा जल्दी बन जाएगा। अगर हम लौकी में ही दूध को डालकर पकाते तो इससे हमें वक्त बहुत ज्यादा लगता। दूध को ड्राई करने में ही हमें आधा से 1 घंटा तो लग ही जाना था। इसीलिए हमारे काम आसानी से हो जाएगा। हम दोनों चीजों को एक साथ पकाएंगे, एक गैस पे दूध पकाएंगे और दूसरे पे लौकी पकाएंगे, तो इस तरह से हमारा काम बहुत आसान होगा और लौकी का हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि दूध काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। इसकी क्वांटिटी भी काफी हद तक कम हो गई है, यानी कि आधे से भी ज्यादा कम रह गया है। और जो दूसरी साइड हमने लौकी पकाने के लिए रखा था वो भी बिल्कुल नर्म मुलायम हो गया है। और जो हमने ढककर रखा था उससे घी की खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि दूध गाढ़े करने से बेहतर था कि इसमें खोया ही डाल लेते, लेकिन खोया डालने के लिए हमें खोया को खरीदना पड़ता और खोया खरीदने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता। और मार्केट जाने के लिए इतना वक्त ना हो किसी के पास, तो दूध को ही घर पे गाढ़ा करे और उसको इस तरह से पकाए और तब लौकी का हलवा बनाए। इस तरह से लौकी का हलवा भी बन जाएगा और बाहर से कोई चीज खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह से पकाने की एक अच्छी बात यह भी है कि आप इसे 15 दिन के लिए भी पका कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी चीज तो डाली नहीं है जिससे ये खराब हो। सब चीज घर की है और एकदम देसी है। कोई भी हमने केमिकल की या कोई बाहर की मार्केट की चीज इस्तेमाल नहीं करी है। इसीलिए हमें इसे पका कर रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इसे पहले ही पका कर रख लेते हैं तो मेहमानों के सामने आसानी से सर्व कर सकते हैं। देखिए, हमने जो दूध डाला था वो काफी हद तक दूध खुश्क हो गया है, काफी गाढ़ा हो गया है और अच्छे से पक चुका है। जब लौकी का हलवा काफी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए और दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तब हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। ये फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें, आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में परफेक्ट तरीके से हलवा बनाना सिखाना है, तो इसीलिए मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। देखिए, फूड कलर डालते ही एकदम प्यारा सा कलर आ गया है, एकदम लग रहा है कि बिल्कुल लौकी का हलवा है। तो अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी हमने यहाँ पर 1 कप ली है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप 1 कप से थोड़ा कम कर लीजिएगा, लेकिन 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर चीनी ने पानी छोड़ दिया है, इसे भी हमें अच्छे तरीके से पकाना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे हमें पकाने में। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि जो हमने चीनी डाली है वो हलवा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और अच्छे तरीके से पक जाए। इस स्टेज पर चीनी डालने से क्या होता है कि हलवे में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है और हलवा देखने में एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और जो चीनी का पानी था वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। देखिए, इसी बीच हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं जो हमने पहले घी में तल के रखे थे। उसमें से हमने हाफ डाले हैं और हाफ बचा कर रख लिए हैं, उसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवा ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हमने खोया डालकर बनाया हो। बिल्कुल इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि हमने खोया के साथ हलवा बनाया हो। देखने में बहुत ही ज्यादा शाइनिंग हलवा है और बिल्कुल एकदम जूसी है, एकदम रसीला है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनकर हलवा तैयार हुआ है। और जो हमारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने ऊपर से डाले हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर हम ऊपर से डालते हैं तो देखने में हमारा हलवा बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। और ऊपर से डाले हुए ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच आता है वो भी बहुत ही ज्यादा मजे का होता है, इसीलिए हमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी डाल लेने चाहिए। तो ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से झटपट बनने वाला लौकी का हलवा तैयार हो चुका है। अगर मेरा लौकी का हलवा आपको बनाए हुआ पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।